इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। और साथ में उनका यह भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है। मुझे ये बताएं, क्या हमारे इतने बुरे हालात इस वक्त आ गए हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करना मस्ट है? आप ट्रेड करना चाहते, नीड ऑफ द आवर है। क्वेश्चन ये कि इंडिया करना चाहता है कि नहीं चाहता। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और जो है वो रास्ते खोले जाए। पिछले 10-12 सालों से अगर आप देखें तो एक कश्मीर के मसले को लेके हम इंडिया के साथ बिल्कुल डिप्लोमेटिकली और जो इकोनॉमिकली दोनों साइड से हम बिल्कुल कट ऑफ है उनके साथ। अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे। देख लो, जब 5 अगस्त को उन्होंने 35 तो 370 को उन्होंने रेस्ट्रिकेट किया था, तो उसी टाइम ही यूएई ने ले जाके नरेंद्र मोदी को सिविल अवार्ड से नवाजा। क्यों? क्योंकि यूएई का सबसे ज्यादा इंडिया के साथ ट्रेड है। हमारे बात को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। हम कितनी दफा यूएन में गए एक मसले को लेके, आज तक देखो हर बार वीटो करता है रूस और फ्रांस और यूएस। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उनका इकोनॉमिकल और इतना ह्यूज मार्जिन पर उनका ट्रेड चल रहा है। और मुझे ये हमारे सियासतदान जो इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स, ये इतनी गंदी गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं। दे हैव नो क्लू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का सिलसिला है वो मजीद बढ़ता है इन फ्यूचर भी। तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकली वो हमारे मुल्क के लिए कितना बेहतर साबित होगा? अगर तो हम सरवाइव कर सकते हैं, वी डोंट नीड देयर हेल्प। बाकी पूरी दुनिया मर गई है, हमारे पास है आसपास। ठीक है, एक एज अ कंट्री उनको लें, एज अ नेबर लें, एज अ दुश्मन ना उनको लें। अगर तुर्की जो है वो इसराइल के साथ कर सकता है, बाकी तमाम ममालिक जो है हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसराइल के साथ कर सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच अगस्त 2019 से व्यापारिक गतिविधियां निलंबित हैं। इसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को महंगाई के रूप में चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ज्यादा खराब है, लिहाजा रिश्तों में आई कड़वाहट की कीमत पाकिस्तानी जनता को ज्यादा चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम जनता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार न होकर दुबई के माध्यम से चीजें आती और जाती हैं, जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं। इसका एहसास अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को होने लगा है। वाणिज्य मामलों के इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने भारत से सीधे व्यापार करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार इस वक्त की जरूरत है और ये कि दोनों देशों के बीच व्यापार भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोनों देश व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, टैरिफ को कम करते हैं और वीजा नीति को आसान बनाते हैं, तो दोनों का व्यापार 2 अरब डॉलर से बढ़कर 37 अरब डॉलर का हो सकता है। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। और साथ में उनका यह भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है। यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज्यादा फायदा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइजर हैं वो ये समझते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं समझते। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी, उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तिजारत शुरू करने की बात हुई थी और यहां तक हो गया था कि अगले दिन सुबह जो है वो अनाउंस करना था कि जी हमने ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दिया, हम खोलने लगे। लेकिन अचानक से एक फैसला हुआ, एक डिसीजन आता है और पता ये चलता है कि जो कैबिनेट है उसमें ये फैसला हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जो उसकी खबरें जराए बताते हैं वो ये होती हैं, तफसीलात, कि पीएम ये नहीं चाहते थे और पीएम ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप भारत के साथ ये तिजारत खोल देंगे तो फिर आगे जो है वो आवाम के पास आपने जाना है, तो आप एक ये जो स्लोगन है हमारे पास जो होता है हमेशा कि हम इंडिया का एक कार्ड लेकर अवाम में इलेक्शन में जाते हैं, तो वो कैसे होगा? क्या पाकिस्तान के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि अब उनका जरूरी हो गया है इंडिया के साथ ट्रेड करना? क्या ट्रेड होगी दोनों ममालिक में, और क्या ये जरूरी है इस वक्त करंट सिचुएशन को देखते हुए कि हम इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड करें? ये बताएं, क्या हमारे इतने बुरे हालात इस वक्त आ गए हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करना मस्ट है? ट्रेड जरूरी है, लेकिन उसके लिए खान साहब ने कहा है कि कश्मीर का इशू अगर वो हल करते हैं तो उसके बाद ट्रेड उनसे ओपन की जा सकती है। आप ट्रेड करना चाहते, नीड ऑफ द आवर है। क्वेश्चन ये कि इंडिया करना चाहता है कि नहीं चाहता। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे,
हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और जो है वो रास्ते खोले जाए। तो मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 उन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरे ख्याल आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो उससे में आगे कह लिया नहीं हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है, फला मसला है। पिछले 10-12 सालों से अगर आप देखें तो एक कश्मीर के मसले को लेके हम इंडिया के साथ बिल्कुल डिप्लोमेटिकली और जो इकोनॉमिकली दोनों साइड से हम बिल्कुल कट ऑफ है उनके साथ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें जो है ना अपना ट्रेड को एटलीस्ट उनके साथ बहाल करना चाहिए, और जब तक हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली और पीपल टू पीपल कंटेक्ट और ऐसा कॉन्फिडेंस मेजरिंग जो स्टेप्स है उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकते, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे ही असर पड़ता है। तो हमारा मसला भी यही है, हमारे ग्रोथ जो इनकम जो है कम होने की वजह भी यही है कि हम अपने एक नाइबर जो हमारे बहुत क्लोज हैं उसके साथ अगर हम अपने इकोनॉमी को बहाल नहीं करेंगे तो हमें मसला हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गाली नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या जब ये हालात हुए ये सारा तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे। हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि इसका मुराद यह है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हल्के, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह के शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हल्के हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा हो तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे। देख लो जब 5 अगस्त को उन्होंने 35 तो 370 को उन्होंने रेस्ट्रिकेट किया था तो उसी टाइम ही यूएई ने ले जाके नरेंद्र मोदी को सिविल अवार्ड से नवाजा। क्यों? क्योंकि यूएई का सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड है। तो हमारा रीज़न ये है कि हमारे इंडिया के साथ ट्रेड नहीं है, हमारे इसराइल के साथ ट्रेड नहीं है, यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो जो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है वो भी इनके इन्फ्लुएंस में है। उनका इकोनॉमी हमसे बहुत मजबूत है, मानना पड़ेगा। क्यों हम आज तक नाकाम हुए? इसका रीज़न भी ये है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे बात को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। हम कितनी दफ़ा यूएन में गए एक मसले को लेकर, आज तक देखो हर बार वीटो करता है रूस और फ्रांस और यूएस। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उनका इकोनॉमिकल और इतना ह्यूज मार्जिन पर उनका ट्रेड चल रहा है, तो अपने ट्रेड को कभी भी नुकसान नहीं देते। और मुझे ये हमारे सियासतदान जो इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स, ये इतनी गंदी गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं। दे हैव नो क्लू रीजनल अलाइनमेंट्स क्या हैं, ग्लोबली कहाँ पे जाना है। इनका जो सबसे बड़ा ड्रीम है ना वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर हमारी मर्जी के लगा दो, एसपी साहब हमारी मर्जी के लगा दो, और 4 सड़कें, 2 अस्पताल, 15 नौकरियां ये हमें दे दो, ताकि हम जिन लोगों ने अवाम के गुर्बत इतनी है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ें इतना डाउनफॉल इतना ज़्यादा है कि बजाय इसके कि आप एक बड़े पैमाने में बहस करें, आप इन चीज़ों पे बहस कर रहे हैं और फिर ऊपर से पर्चे हो गए होते हैं सियासतदानों पे, मामला ख़राब है, वो कोई डर रहा है, कोई बच रहा है, कोई भाग रहा है, किसी को साइलेंट किया जा रहा है। ये इतनी खिंचातानी है कि इट डजंट सीम दैट अ नेशन इज रियली लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड बिगर। मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए उसकी ट्रेडिंग तो, क्योंकि जैसा कि निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी पीछे है पाकिस्तान। तो अब हम इतनी काबिलियत नहीं रखते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन है कि हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं किसी भी चीज़ की। तो अगर हम इंडिया से करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा। वो मुल्क इस टाइम पे बहुत डेवलपिंग कार्ड है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो इस टाइम पे वहाँ पे बन रही हैं और जो ईजी एक्सेस है, लेकिन हम उससे महरूम हैं। अगर हमारी उनके साथ ट्रेड शुरू हो जाती है तो हम लोग उस चीज़ तक एक्सेस कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ फील्ड हैं जिसमें इंडिया बहुत तरक्की कार्ड है, कार की डेवलपिंग होगी, मुख्तलिफ होगी, स्पेस की होगी, तो हम लोग उस चीज़ से अभी महरूम है। हमें चाहिए कि हम उनसे ट्रेड शुरू करें ताकि ना मुल्क की हालात भी बेहतर हों। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है इतनी मुश्किलात में घिर गया है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना हमारे लिए मस्ट है? नहीं, मुश्किलात में तो नहीं कह सकते। अगर हमारा वो हमसाया मुल्क है तो सारी चीज़ें छोड़ के हमें ट्रेड करनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि अगर तुर्की जो है वो इजराइल के साथ कर सकता, बाकी तमाम ममालिक जो है हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के साथ कर सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, एक एज अ कंट्री उनको लें, एज अ नेबर लें, एज अ दुश्मन ना उनको लें।